विधायकों को धमकी के मामले में एसटीएफ की गिरफ्त में आए आरोपियों से बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार हुए आरोपियों के पाकिस्तान से कनेक्शन है। जांच में 727 बैंक खाते मिले हैं जो कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों के परिजनों के नाम पर है और इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम पाकिस्तान जाती थी। इन बैंक खातों से 8 महीने में कुल 867 ट्रांजैक्शन हुए। सभी खातों से करीब 2 करोड़ 77 लाख रुपए का लेन देन हुआ। एसटीएफ ने सभी बैंक खाते सीज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बैठे इकबाल कैश आलम, सऊदी अरब में राकेश और पाकिस्तान में बैठे नजीर, वसीम, शब्बीर, इमरान, एमडी खान और रफीक मोबाइल नंबर और डेटा प्रोवाइड कराते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज से। देवेंद्र, बड़ा खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार विधायक को धमकी मिल रही थी और एक किसी न किसी नामी गैंगस्टर के नाम से धमकियां मिल रही थी, उनसे फिरौती की मांग की जा रही थी और इस मामले में 31 जुलाई को एसपी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और उस वक्त जांच चल रही थी और ये पूछताछ भी चल रही थी इन आरोपियों से और उस वक्त भी एक बड़ी मात्रा में इनसे रकम बरामद हुई थी, मोबाइल बरामद हुए थे, सिम कार्ड बरामद हुए थे और अब उनकी तफ्तीश जब चल रही है और तफ्तीश पूरी हुई है तो इसमें सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि पूछताछ में ये पता चला है कि इस सभी आरोपियों के कनेक्शन पाकिस्तान से थे और जो भी फिरौती की रकम हुआ इकट्ठी होती थी उसे पाकिस्तान ही भेजा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 868 ट्रांजेक्शन 727 जो खाते बैंक खाते मिले थे उनसे 8 महीने में 2 करोड़ 77 लाख से ज्यादा की रकम के ट्रांजेक्शन हुई हैं और उनका लेन देन हुआ है। तो उसके वो तमाम जो ट्रांजेक्शन है वो पाकिस्तान के लिए की गई हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग और इस कंट्रीज में बैठे कुछ लोगों के मार्फत ये पूरे डेटा और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं और उसके बाद ये आरोपी आपको रोकना चाहेंगे देवेंद्र। इस वक्त हमारे साथ हिसार के डीएसपी संदीप धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप धनखड़ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है विधायकों के धमकी मामले को लेकर, अब जो है इनके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल। कुछ बता पाएंगे इस बारे में? जी, आरोपी जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनसे जो हमें टेलीफोनिक बरामद हुए थे, टेक्निकली डाटा के आधार पे वो उनकी लोकेशन पाकिस्तान की प्लांट हो रही है। और क्या कुछ खुलासा हुआ इनसे पूछताछ में? इनसे पूछताछ में यही बात सामने आई थी कि उधर से जैसे ये नेक्सस के तौर पे काम करते थे, जो बाहर बंदे बैठे हैं वो उनको थ्रेट करते थे और पैसा मंगवाते थे अकाउंट में। इधर जो ये बंदे अरेस्ट हुए हैं ये उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन जो है निकाल लेते थे अमाउंट और फिर हवाला के मार्फत वो पैसा वापस जो है ना पाकिस्तान में भेज देते थे। जी, कई बैंक खातों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली है? हाँ जी मैम, 727 बैंक अकाउंट अभी तक हमने इनसे मिले थे जिसमें 800 प्लस ट्रांजैक्शन आई है। तो अब इन आरोपियों को लेकर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? अभी आरोपी पुलिस रिमांड पे हैं और इनसे और जो विदेश में बैठे हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई जा रही है और यहाँ पर कितने और पीड़ित हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। यानी ये माना जा सकता है कि और गिरफ्तारियां हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, और भी। और आगे अब पुलिस किस तरह से जांच कर रही है? अभी उसमें थोड़ी सी टेक्निकली भी मदद ली जा रही है मैम, क्योंकि जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनको इन्होंने धमकियां दी हो और जिनके साथ ठगी हुई हो। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे सहयोगी भी लगातार देवेंद्र बने हुए हैं, उनसे हम रुक करते हैं। देवेंद्र, आपने सुना, हमने अभी डीएसपी से बात की और उन्होंने ये कहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई नाम सामने आ सकते हैं जिनको धमकी दी जा रही थी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी से पता लगा है, क्योंकि जिस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था बिहार के इलाके से गिरफ्तार किया गया था, महाराष्ट्र से इनको गिरफ्तार किया गया था कुछ आरोपियों को, तो लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि देश की कई बड़ी सुरक्षा एजेंसी इस पूरे
मामले में इन्वॉल्व हुई थी जांच में, और उनके बाद ही इनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जिस टेक्निकली तौर पर ये बचते आ रहे थे, लगातार जिस मोबाइल नंबर को यूज करते थे उसको बंद कर देते, उस सिम को तोड़ देते थे, तो इनको ट्रैक करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। और यही कारण है, न केवल भारत की सुरक्षा एजेंसी बल्कि कुछ विदेशी सुरक्षा एजेंसी की भी हेल्प इसमें ली गई थी, और जिसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, इनकी लोकेशन ट्रेस की गई थी। और अब एसटीएफ ने इन सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया हुआ है, और जिस तरह से अब पूछताछ में ये मालूमात हुआ है कि करीब 867 ट्रांजेक्शन जो 8 महीने में हुई 2,77,00,000 से ज्यादा की रकम को हवाला के मार्फत पाकिस्तान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं जो तार थे वो सीधे तौर पर जुड़े थे, और जो इनके मास्टरमाइंड्स हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईस्ट कंट्रीज के कई देशों में वो बैठे हुए हैं, और लगातार वहीं से वो डेटा प्रोवाइड कराते थे, किस तरह से फिरौती मांगनी है, कितने की मांगनी है, तमाम चीजें पाकिस्तान से तय होती थी। और उसके बाद जब फिरौती की रकम आ जाती थी तो जो इस कंट्री के लोग वहां बैठे हैं उनके परिजनों के नाम एक खाते थे, उन खातों के मार्फत ट्रांजैक्शन की जाती थी, और वहां से पैसा। बिल्कुल देवेंद्र, अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि किन किन नामों के बारे में यहाँ पर खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।